1279 तुगरिल खां, या इसको तुगरिल बेग भी हम बोलते हैं, तुगरिल बेग, बोला भैया मान जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना, अवध से किसको आपने अमीन खां था एक, पहले इसको भेजा, तो भैया जा इसको समझा के आ जा, बलबन कौन है, क्या चीज़ है, इसको जरा बता अपने बारे में, ठीक है। फिर इसने यहाँ पर तितिर को भेजा, तितिर गया आपका कि भैया जा समझा के आ उसको। फिर एक आपका वहाँ का स्थानीय शासक साहबुद्दीन को भेजा, लेकिन भाई शक्तिशाली तो था आपका, ऐसा नहीं है कि आपका तुगरिल खान शक्तिशाली नहीं है, विद्रोह तभी तो कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके पास में होगा। तो अमीन खां को हराया, ततिर ततिर या तातार भी उसको बोलते हैं, इन सबको हराया उसने। बलबन की खोपड़ी हिल गई। बलबन ने बोला कि यार ये तो चैलेंज कर रहा, ओपन चैलेंज, अब हम इसको ओपन चैलेंज करते हैं। सारी सेना जितनी भी थी सबको आदेश दे दिया, सब टोटल बंगाल की तरफ। बोला बंगाल से एक भी आदमी बाहर नहीं होना चाहिए। पुष्पा देखिए तुमने, पुष्पा, पुष्पा में नहीं कहता वो कि मतलब नाम भूल गया डिस्ट्रिक्ट का, कह रहा कि इस जिले की सीमा जो है वो सारी सील कर दो, ना तो इस जिले से कोई बाहर जाना चाहिए ना अंदर आना चाहिए। बलबन ने किया, कह रहा पूरे के पूरे बंगाल को कैप्चर कर लो, कोई भी एक आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए ना अंदर जाना चाहिए। अब इसको लगता था कि यार बूढ़ा आदमी है, नहीं लेगा एक्शन, कुछ ना कुछ संधि के लिए भेज देगा कि ठीक है तुम स्थानीय रूप से शासन कर लो। अब इसको थोड़ी पता 80 साल का आदमी चल देगा, 80 साल की एज आप सोचो जरा। वो सेना को आदेश दे दिए उसने। अब भागने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था, बलबन के नाम का इतना खौफ था, ठीक है। इसने कोशिश तो कर ली थी, लेकिन इसके दिमाग में कैलकुलेशंस कुछ और थी, कैलकुलेशंस कुछ और बैठी। पूरे के पूरे बंगाल को कैप्चर किया गया, पूरे को, बंगाल बिहार सारे क्षेत्र को। ये दुबका फिरे सारे में। तुगरिल खां, इसने सोचा कि यार कैसी तो जान बचा दो कोई, बोला आएंगे बाद में पैर पकड़ लूंगा आकर के। अब इसकी सेना पागलों की तरह ढूंढ रही है, कह रहे कि बलबन को गिफ्ट देंगे इसकी गर्दन। सोचो तुम, जब लाखों सैनिक इस फिराक में हो कि इसकी गर्दन काटेंगे तो आदमी कहाँ बचेगा। अब उसने सोचा बेचारे ने कि भाई मृत्यु तो है, बेचारा भागता रहा भागता रहा भागता रहा, 40 सैनिकों के साथ में, इसके सैनिक भी इसका साथ छोड़ गए। बोले चाचा हमें और मरवाओगे, उल्टा खुद तो मरोगे। अब इसको कैप्चर कर लिया गया, एक सैनिक इसको मार के लेके आया। अब इसको मार के लेके आया, बंगाल का बाजार लगता मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में लेके आए इसको, मरा हुआ था ये। और बलबन के सामने लेके आए इसको कि जी ये रब मरा हुआ, और हमने इसको मार दिया है। इनाम के चक्कर में रहते थे सब लोग, पकड़े जाने पर इनाम, जैसे पुलिस घोषित करती है ऐसे इनाम देते थे राजा पहले। पता नहीं क्या दे दे राजा, खुश होकर के शायद 50,000 बीघे जमीन दे दे, कुछ भी दे देते वो, उनका कुछ ज्यादा थोड़ी था। तो इसने कहा कि भाई अकेला आदमी तो नहीं करेगा ये। तुगरिल खां अकेला नहीं था, अकेले आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है। अब बाकी सबने तो सोचा भी नहीं होगा, सबने सोचा उसी को तो मारेगा जो लीडर है। भाई किसको मारेगा, जो लीडर है उसको मारेगा। उसने बोला इसके जितने भी रिश्तेदार है, जितने भी नजदीकी लोग हैं उसकी सूची बनाओ, इसके साथ में कौन कौन थे विद्रोह में, सबकी फैमिली पकड़ो, बच्चे स्त्री जो भी है, वृद्ध हो बूढ़ा हो, पूरी फैमिली ट्री बनाओ, सबका इसके साथ में कौन कौन थे। कहते 2 दिन में फैमिली ट्री बना, और वहीं बैठ रहा मुर्शिदाबाद के बाजार में बलबन, और सबको गिरफ्तार किया गया, सारे लोगों को। मुर्शिदाबाद के बाजारों में यहाँ लकड़ी के तख्ते लगाए गए, लकड़ी के तख्ते। इतिहासकार बर्नी ने इसका वर्णन किया है, उसने कहा कि 2 माइल्स तक, 2 माइल समझ रहे हो, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, 1 माइल मतलब 1600 मीटर, 3200 मीटर मतलब 3 किलोमीटर, आप मान लो 3 किलोमीटर तक लकड़ी के तख्तों की दीवार बनाई गई, लगभग 10-10 फीट ऊंची। और इतने जितने भी संबंधी थे उन सबको मार करके उन तख्तों पर लटकवाया, किसी के हाथ काटे, किसी के पैर काटे, किसी की गर्दन काटी, सब वहां पर लटका दिए। जो मरी हुई बॉडी थी इसकी, इसकी तुगरिल खां की, उसकी खाल उतरवाई, बोला इसकी खाल उतारो और उस खाल में भूस भरो, और भूस भर के इसको मुर्शिदाबाद के बाजारों में घुमा करके एक संदेश जारी करो कि बलबन के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसका ये अंजाम होगा।